और सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अब से कुछ देर पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आई तो बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आरजेडी ने किसानों की कर्ज माफी का भी वायदा किया। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आरजेडी डबल इंजन की सरकार की तरह झूठ नहीं बोलती। और ये एक बड़ा चुनावी वायदा भी तेजस्वी यादव की ओर से किया गया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी वायदा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गांव और शहर का फर्क ही मिटा दिया जाएगा। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि इन सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्था के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में इसमें है, खेल नीति हमारी क्या रहेगी इसमें विस्तार रूप से दिया गया है, आधारभूत संरचनात्मक विकास के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये सारे लगभग जो है हर एक चीज़ों का प्रण हमारा संकल्प बदलाव का विस्तार रूप से हर एक चीज़ दिया गया। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 10 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा तेजस्वी यादव की ओर से अगर सत्ता में उनकी पार्टी आती है। जनता से ये वायदे किए गए। पटना में अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं, बेगूसराय में अमित पांडे भी। लेकिन अरुण, जो स्मार्ट गांव की बात कही गई है, गांव के लोग तो स्मार्ट होते हैं, लेकिन गांव को स्मार्ट बनाने की बात से क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह की उनकी रूपरेखा होगी? देखिए, गांव तो स्मार्ट जब बनेंगे तब बनेंगे और नौकरी जब लोगों को मिलेगी तब मिलेगी। लेकिन लॉकडाउन का असर किस तरह से हुआ है पूरे देश में और कैसे जीवन पटरी पर फिर से लौट रहा है, इसकी बानगी आप जरा यहीं पर देखिए। आरजेडी कार्यालय है, यहीं पर थोड़ी देर पहले ही घोषणा पत्र आरजेडी का जारी हुआ है। 10 लाख नौकरी देने की बात की गई है। बीजेपी 19 लाख रोजगार की बात करती है। लेकिन दफ्तर के ठीक बाहर लेफ्ट साइड में आप देखिए, यहाँ पर ये मिट्टी का काम हो रहा है। एक तरफ देखिए, यहाँ दूसरी तरफ कूड़ा उठाने का काम हो रहा है। और ये जो यहाँ पर मिट्टी को बनाया जा रहा है, वो किस लिए बनाया जा रहा है? ताकि चूल्हे बनाए जा सके। देखिए, वहाँ सामने जो है सड़क पर ही, और आरजेडी कार्यालय यहीं पर है, यहीं पर जेडीयू का कार्यालय और यहीं पर बीजेपी का भी कार्यालय है। और वहाँ पर मिट्टी के चूल्हे बने वो इसलिए क्योंकि छठ पूजा अब आ रहा है, तो लोग अपने आप ही रोजगार तलाश रहे हैं। नौकरी तो जब मिलेगी तब मिलेगी। माता जी जरा इधर आइए, कर क्या रही हैं आप? ये इससे क्या होगा? चूल्हा बनेगा। तो ये साल भर बनाती हैं आपकी बस छठ पूजा के लिए? साल भर में एक बार बनाते हैं छठ पूजा के लिए। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव यहाँ थे, लालू प्रसाद यादव के बेटे। पता है आप तेजस्वी यादव कौन है ना? हाँ पता है। कौन है? लालू का बेटा है। तो लालू जी की तस्वीर यहाँ कोई नजर नहीं आ रही है। उसको बेटा की तस्वीर आ रहा है ना। अच्छा, उसको बेटा की तस्वीर आ रहा है, उसी में काम चल रहा है, इसी कर रहे हैं, इसलिए उसी के जगह पर है और गरीब लोग का बहुत चाहत करता है। अच्छा, यही है, नौकरी मिल जाए इनको, इन साल का नौकरी मिल जाएगा, भगवान से अगर लालू यादव की नौकरी मिल जाएगा तब नौकरी कर सकते। फिर नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या करें? गरीब लोग ऐसे में गुजारा कर रहे हैं, बाल बच्चा के लिए गरीब लोग।
देखिए, जब तक नौकरी नहीं मिल रही है तब तक गरीब लोग अपने बाल बच्चों के साथ ऐसे गुजारा कर रहे हैं। चाचा, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? राजापुर। अच्छा, तो ये बकरी लेकर के कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, यहाँ फेरी मार्केट में। मार्केट में इसको बेचने जा रहे हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, आजकल कैसा है काम धाम? हाँ? काम धाम कैसा चल रहा है? रमंदा है जब बड़ा बाजार बारात लगा दिया है, नीचे जब से बैठा है, हाँ, गरीब सबको मुआ दिया। अच्छा 5 साल में हर नेता का बदलना चाहिए ना। अच्छा, यही बताइए, इतना दिन बैठ करके गरीब को मुआ दिया आदमी। जी जी जी। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि जब तक नौकरी नहीं मिल रही तब तक अपना जो रोजगार है, स्वरोजगार, उससे ही जीवन यापन करना है। जी प्रशांत, सीधी और सच्ची तस्वीर जनता तक आप पहुंचा रहे हैं अरुण। और ऐसे में जबकि बड़ा हमला भी किया है तेजस्वी यादव ने नीतीश और बीजेपी पर झूठे वायदे करने का आरोप लगाया और दावा किया कि बिहार जिस हाल में है वहां से उसे आरजेडी ही बाहर निकाल सकती है। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे हैं, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए, अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहाँ से देगा, पैसे कहाँ हैं, तो बीजेपी कहाँ से देगी? कौन करेगा? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? बोलते हैं पैसा नहीं है। बिहार का बजट लगभग 2,13,000 करोड़ का है, जिसमें खर्च केवल 60% होता है, 40% खर्च नहीं हो पाता। जो खर्च नहीं हो पाता 40% अगर कुल बजट का अगर निकाला जाए तो 80,000 करोड़ होता है। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी कुछ और बयान ही कह रहे थे। बेगूसराय के बलिया में अमित पांडे हमारे सहयोगी, यहां पर कुछ देर बाद जेडीयू की एक बड़ी सभा भी होने वाली है। बड़ा हमला किया गया है यहां अमित, और सीधे आरोप लगाया गया कि आज जो बिहार की हालत है आरजेडी उससे निकाल सकती है। जेडीयू के अगर नेता आपके इर्द गिर्द हो तो क्या जवाब देते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देखिए, इस वक्त हम बेगूसराय में मौजूद हैं और कुछ ही देर में सीएम नीतीश कुमार की रैली शुरू होने वाली है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया कि नौकरी देने का वादा किया है, 19 लाख नौकरी का नीतीश जी ने किया है, मिल जाएगी नौकरी आपको? उनके आदर्श पे उनको वोट देकर उनके प्रत्याशी को अधिक से अधिक नहीं, आप नीतीश कुमार जी ने 19 लाख नौकरी का वादा किया है। नीतीश कुमार देंगे। विधानसभा वासियों और नेताओं के ओर से आपसे तेजस्वी कह रहे हैं 10 लाख नौकरी वो देंगे। अभिनंदन करते हैं और आपके सम्मान तेजस्वी नहीं दे सकते। ये कार्यकर्ता हैं, ये लोग हैं, हम इनसे कुछ लोग और हैं, हम इनसे जानते हैं। चाचा उठिए एक मिनट, ये बताइए, आप रैली से चल के आए, रैली के लिए आए हैं, 19 लाख नौकरी आपके परिवार वालों को मिल जाएगी क्या? आप जीतने के बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी तो कहना मुश्किल है, लेकिन बात है कि जीतने के बाद न देंगे, सरकार बनेगी तब न देगी। सरकार तो बनी हुई है लगातार 15 साल से। अभी जो है ना, इनका काम बहुत हुआ है, नीतीश कुमार का बहुत हुआ है काम, बहुत काम किए हैं। घर घर साइकिल। तेजस्वी के वादे को कैसे देखते हैं? तेजस्वी के वादे को कैसे देखते हैं? आरजेडी के वादे को, तेजस्वी के वादे को कैसे देखते हैं? ये जनता है अमित, हम समझ सकते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जो सुनते तो नेताओं की हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी इस चुनावी समर में देखने को मिल रहा है। जेडीयू ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर पलटवार करते हुए दावा किया कि सीएम नीतीश ने बिहार के गांवों को मॉडल बना दिया है। साथ ही साथ जेडीयू ने तेजस्वी यादव की पढ़ाई पर भी तंज कसा है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष बेगूसराय से, जहां पर कुछ ही देर में नीतीश कुमार की सभा होने वाली है। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हुआ, किसानों और युवाओं को उन्होंने फोकस किया, 10 लाख नौकरी की बात कही है। आरजेडी का जो घोषणा पत्र है वह बिल्कुल रूप से डफोर संखी है और बिहार की जनता 15 वर्षों को शासनकाल, लालू राबड़ी के शासनकाल को देखा है,
झांसे में नहीं आएगा। उनके कार्यकाल में मात्र 95,000 15 वर्षों में किसी से रोजगार मिला था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में 6 लाख लोगों को रोजगार मिला है। बिहार की जनता उसके झांसे में आने वाला नहीं है। रुदल राय जी, उन्होंने ये कहा कि जैसे यूपीए 1 में किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ था, उसी दिशा में आरजेडी कदम बढ़ाएगी अगर सत्ता में काबिज होती है। कृषि के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पहला राज्य है जहां हरित क्रांति लाने के लिए कृषि रोड मैप किया, जिसका परिणाम है आज आलू धान के खेती में हम लोग चीन के पीछे छोड़ दिए, तो आलू के खेती में हम लोगों ने हॉलैंड को पीछा। यहाँ के किसान के सवालों पर आरजेडी का बोलने का अधिकार नहीं है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी पटना में मौजूद हैं। अरुण, जेडीयू की ओर से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आरजेडी को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 15 साल शासन उन्होंने भी कर लिया और रेशियो अगर विकास का देखें तो वो काफी पीछे नजर आते हैं। देखिए, दोनों गठबंधनों की अगर आप बात करें, दोनों ने 15 साल सत्ता में यहाँ पर कम से कम अपनी भागीदारी की है और जो कुछ भी उन्होंने किया है जनता सबको देख रही है। जनता के मन में स्पष्ट है, दोनों सरकारों की तुलना वो करती है। आप जनता के बीच जाइए तो उनको दिखाई देता है कि कौन उनके लिए काम किया है, और जब वो वोट देंगे तो निश्चित रूप से उस बात को अपने जहन में रखेंगे और जनता जनार्दन का जो फैसला होता है लोकतंत्र में, वही आखिरी और अंतिम होता है। नेता कोशिश करते हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं, कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त आरजेडी का जो दफ्तर है वीरचंद पटेल पथ पर, वहाँ पे हूँ। ज़रा ये देखिए, ये जो प्रचार सामग्री है ये राष्ट्रीय जनता दल, सिर्फ यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की प्रचार सामग्री मिलती है। मौज जी, एक बात बताइए, खाली आरजेडी का ही आप प्रचार सामग्री बेचते हैं यहाँ? आरजेडी के साथ जो भी अलायंस है, हाँ। मैं उनकी सामान बेचता हूँ। लेकिन आपकी तो दुकान है, यहाँ पर तो कोई आ सकता है, जेडीयू का, बीजेपी का, तो उसका सामान नहीं रखते? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी मतलब पार्टी के जो अलायंस है उसका रखते हैं। आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट है। ये बताइए, आजकल बिक्री कैसी चल रही, क्योंकि मंदी काफ़ी थी लॉकडाउन में, कुछ रोजगार ठीक हुआ आप लोगों को? ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, तेजस्वी यादव आपके बगल में ही घोषणा पत्र जारी करके गए, बोले 10 लाख नौकरी देंगे बेरोजगारों को, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे सर। अच्छा, आप बताइए। मौका देना चाहिए, विश्वास देगा तो विश्वास करेगा आदमी। आप जरा आइए, आप तो युवा हैं एकदम से, आप जरा ये बताइए कि जो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं तेजस्वी, 19 लाख रोजगार की बात कर रही बीजेपी, आपको क्या लगता है कि बिहार में अब तक ये नौकरियां कहाँ थी, क्यों नहीं दी जा रही थी? 15 साल में 19 लाख नौकरियां कहाँ थी? जब तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया तो जुमला फिर से आ गया। इसलिए हम लोग को सरकारी नौकरी चाहिए। 10 लाख तेजस्वी के साथ हैं हम लोग, और इस बार झांसे में नहीं आएंगे। अब ये बताइए, दुकान आपकी है लेकिन आप लोग आरजेडी समर्थक भी हैं क्या? हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तो देखिए, आरजेडी के कार्यकर्ता वो ये कह रहे हैं कि पिछले 15 साल 15 साल नौकरियां क्यों नहीं दी गई? जाहिर सी बात है, सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल ही तो अब चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसका जवाब अब नेताओं को देना है और फैसला जनता करेगी। लेकिन घोषणा पत्र लगातार जो जारी हुआ है उस पर भी अब सवाल जवाब होने लगे हैं। अमित, ये अब आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि अब जेडीयू की ओर से नौकरी की बात क्यों की गई? 15 साल से तो शासन में थे नीतीश कुमार, तो ये वादा करने की नौबत आखिर क्यों आई? हमारे साथ कुछ युवा हैं और यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं जो नीतीश कुमार की रैली में आए हैं। देखिए, आरजेडी कह रही है कि अभी 19 लाख नौकरी की बात क्यों की गई? आखिरकार 15 साल तक करते क्या रह गए? नौकरी तो इतना दिए हैं 15 साल में कि बिहार में इतना नौकरी का भार हुआ है, कोई आना मुश्किल है। अच्छा। अब जहाँ तक है कि शिक्षा में देख लीजिए, नर्स लोग का इधर बहाली हुआ है, ANM 9000 बहाली निकला, जिसमें 4500 ही विद्यार्थी पूरे हैं, तो कैसे नहीं बहाली है? तो बाहर है, मतलब बिहार में बाहर है। ये नीतीश कुमार का अभी एक उनके आने से पहले कैंपेन सॉन्ग, थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है। नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है, कमोवेश जो पिछली बार कैंपेन लाइन थी उसी को ले रहे हैं और यही कार्यकर्ता इनके बोल रहे हैं। और लोग से माने 19 लाख नौकरी मिल जाएगी। देखिए सर, जहाँ तक की बात है, अगर सरकार चाहेंगे तो हर घर से एक नौकरी तो देंगे ही। तो सरकार का एक कोशिश है, विपक्षी पार्टी जो है 10 लाख का वादा कर रहे हैं, लेकिन ये असंभव वाली बात है। सत्ता में रहते हुए लालू जी खुद घोटाला पे घोटाला, देश के
विकास का घोटाला। और बात जहाँ तक की है साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के मंत्री राधे के साथ, ये जनता अपनी अपनी राय रख रही है। अमित, लगातार हम आप तक भी पहुंचेंगे, जनता की राय तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन आरजेडी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, अब उस पर सत्ताधारी पक्ष की ओर से पलटवार भी हो रहा है। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी के इस घोषणा पत्र पर वार करते हुए दावा किया कि तेजस्वी यादव इसमें सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में। और लखीसराय जो है इनका गृह क्षेत्र भी है यहाँ पर। सर, आरजेडी ने जो है आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, रोजगार की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरियाँ देने की बात कर रहे हैं। मैं दो विषय खड़ा करना चाहता हूँ, उसका जवाब चाहता हूँ, अभी तक जवाब मिला नहीं है। उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वो बताएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने पिताजी के विरासत को आगे बढ़ाऊंगा और 10 लाख नौकरी भी दूंगा। कंट्रोवर्सी है, एक दूसरे कंट्राडिक्टरी है। जब 15 साल में उनके पिताजी ने जो नौकरी दी, सरकारी आंकड़े हैं पूरे उनके कार्यकाल, माताजी के कार्यकाल का लगभग 94,000 है, जैसा कि मुझे मालूम है। अब वर्तमान, ये तो उनका इतिहास हो गया। वर्तमान में वो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 20 महीना डिप्टी सीएम के पद पे रह के दर्जनों विभाग को अपने साथ, 1 दर्जन से ऊपर विभाग और दर्जनों मंत्री, कितने लोगों को रोजगार दिया 20 महीने में। और फिर कितना डिमांड चार्ट जो मुख्यमंत्री के पास ले गए कि हमने ये बनाया है रोजगार के लिए। तो मुझे कहीं नहीं मिला कि इन्होंने ये भी एक प्रयास किया। जो 20 महीना डिप्टी सीएम के पद पर हो और आरजेडी के पास में 12-15 विभाग हो, और फिर वर्तमान तो 0 दिखता है। पलटवार है अब ये सत्ताधारी पक्ष की ओर से। अरुण सिंह हमारे सहयोगी पटना में मौजूद हैं। अरुण, अगर आपके साथ कोई आरजेडी के नेता हो जिनका घोषणा पत्र जारी हुआ है, गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि 20 महीने तो उप मुख्यमंत्री भी रहे, क्या मुख्यमंत्री के पास कोई प्रपोजल लेकर गए थे कि इस तरह से हम नौकरियां दे सकते हैं? ये सवाल किया जा रहा है और यही मौका होता है जब नेताओं को जवाब देना होता है। देखिए, निश्चित रूप से मैं आरजेडी के कार्यालय पर ही हूं अभी, और कार्यकर्ता वहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट जरा, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो कभी मुख्यमंत्री के पास रोजगार सृजन के लिए फाइल लेके गए, योजना लेके गए थे? सृजन